जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। देखिए, सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसके कोण बहुत पास पास हो। सघन मतलब जिसके कोण बहुत पास पास हो उसको सघन माध्यम कहेंगे, और जिसके कोण थोड़ा दूर दूर हो उसको विरल माध्यम कहेंगे। कोई भी एक माध्यम दे देंगे और आपसे हम पूछेंगे कि ये सघन है कि विरल है, तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दो माध्यम रहेगा और उसमें तुलना करेंगे कौन सा सघन है और कौन सा विरल। जैसे हमने एक रेखा दे दी, एक रेखा ऐसे बना दिया, बता आपको पूछ दिया आपसे ये छोटा है कि बड़ा, तो आप नहीं ना कह सकते ये छोटा है कि बड़ा। इससे एक और रेखा खींचेंगे तो दोनों से तुलना करेंगे, देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस आधार पर इसको कहेंगे कि बड़ा है या छोटा है। उसी प्रकार हम आपको एक माध्यम दे देंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सघन है या विरल है। अर्थात किसी भी माध्यम को सघन या विरल होने के लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होगी और उससे तुलना करेंगे कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल माध्यम। जैसे पानी है और वायु है, तो वायु के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं और पानी के कण थोड़ा पास पास होते हैं। तो पानी हमारा सघन माध्यम हो गया और वायु हमारा क्या हो गया, वायु हमारा विरल माध्यम हो गया। तो हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मानिए हमारा दो माध्यम है, दो माध्यम, पहला माध्यम विरल ले लिया हमने, कैसे ले लिया, विरल, और दूसरा माध्यम हमने ले लिया सघन, दूसरा माध्यम ले लिया हमने सघन। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हो तो अभिलंब की ओर झुकती है। ये नॉर्मल, ये हमारा अभिलंब हो गया। ये जैसे पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम। तो यहाँ से हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो इसको जाना चाहिए सीधे, ऐसे जाना चाहिए था सीधे, जैसे ऐसे हम टॉर्च से जलाते हैं रोशनी तो सीधे जाती है, तो इसको तो इस प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। वहीं पे यदि हमारा पहला माध्यम कैसा हो, यदि हमारा पहला माध्यम सघन हो, कैसा हो, सघन, और दूसरा माध्यम विरल हो, क्या, जब पहला माध्यम सघन हो और दूसरा माध्यम विरल हो तब क्या होता है, तब प्रकाश की किरण डालते हैं हम, इसको जाना चाहिए था सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो ये हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। ये तो हम मोटा मोटी जान गए। अब समझेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है और कैसे बनता है। जैसे देखिए क्या होता है क्रांतिक कोण। जैसे हमने दो माध्यम लिया, क्या, दो माध्यम लिया, ऐसे मानिए दो माध्यम लिया, ठीक, पहला माध्यम हमारा सघन हो गया, पहला माध्यम सघन, और दूसरा माध्यम क्या हो गया, विरल हो गया, दूसरा माध्यम विरल। सघन यानी जिसके कण पास पास हो, विरल माध्यम जिसके कण थोड़ा दूर दूर हो। तो हम जानते हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हटती है। तो हम ऐसा माध्यम ले जो बहुत ही सघन हो और ऐसा माध्यम ले जो बहुत ही विरल हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि किरण डालें और इतना ये सघन हो और इतना ये विरल हो कि ये जो सीधी किरण जाती थी और ये अभिलंब से दूर हटती थी, तो ये अभिलंब से दूर हटते ये पूरा हट जाए, ये पूरा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ये हमारा अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो इस दोनों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण कहते हैं, ठीक। और वही जो हमारा अभिलंब होता है, अभिलंब, और जो अपवर्तित किरण होती है, इन दोनों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अपवर्तन कोण यदि 90 डिग्री हो जाए, हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण को प्रवेश कराएं और यदि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ये जो आपतन कोण बना है ना, इसी को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे, जब अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्रांतिक कोण यदि पूछ दिया कि क्रांतिक कोण क्या होता है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिख देते हैं। यदि क्रांतिक कोण पूछ दिया तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं और उसके बारे में क्या लिखेंगे, उसके बारे में लिख देंगे आप क्रांतिक कोण लिखेंगे हम, क्रांतिक कोण
सघन माध्यम में क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में, किसमें, जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री 90 डिग्री हो। फिर कोण की परिभाषा हम क्या लिख देंगे कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। और आगे लिख देंगे इस दशा में और जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था वही डायग्राम आप बना सकते हैं। हम छोटा सा बना देंगे और आप इसको बड़े साइज में बना दीजिएगा। ये हमारा अभिलंब हो गया, ये प्रथम माध्यम और ये हमारा दूसरा माध्यम। पहला माध्यम क्या होगा, सघन होगा और दूसरा माध्यम कैसा होगा, विरल होगा। और जब हम प्रकाश किरण को ऐसे डालेंगे तो ये डॉटेड लाइन है, ये मतलब जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये पूरा 90 डिग्री। तो ये जो बना कोण है ये आपतन कोण, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे क्रांतिक कोण, इसी को कहेंगे क्रांतिक कोण। इस प्रकार आप डायग्राम और डिफिनीशन दोनों लिख सकते हैं। थैंक यू।